काकाश्री, नहीं। शिशुपाल, जो तुम्हें ठुकरा रही है उससे मुंह मत छिपाओ, उसे ग्रहण करो, विवाह करो उससे। और विवाह के पश्चात उसे पत्नी का स्थान मत दो। जिस प्रकार उसने तुम्हें ठुकराया है उसी प्रकार तुम उसे ठुकराओ, दासी बना दो उसे। और यह तभी संभव होगा जब कृष्ण का उसके साथ विवाह नहीं होगा। नहीं काकाश्री, मैं ये विवाह नहीं होने दूंगा। ये तो हुई राजनीति। अब सम्राट जरासंध नहीं, पिता जरासंध अपने पुत्र समान शिष्य शिशुपाल से पूछ रहा है, क्या रुक्मिणी ने तुम्हें आकर्षित नहीं किया? मैं उससे आकर्षित हूं काकाश्री। और तुम्हारा मन? मन भी चाहता है कि वो मेरी पत्नी बने। बनेगी वत्स, रुक्मिणी तुम्हारी ही पत्नी बनेगी। तो उसके लिए मुझे विदर्भ पर आक्रमण करना होगा? नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विदर्भ हमारा मित्र है वत्स। मैं रुक्मी को बुला लूंगा और रुक्मिणी के साथ तुम्हारा विवाह निश्चित कर दूंगा। द्वारकाधीश, देख रहे हैं आप, माताश्री, पिताश्री, भाभी और मैं, हम सभी बंदी बन गए हैं। भैया रुक्मी की जिद के आगे हम में से किसी की भी सुनवाई नहीं। मुझे तो अब ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में मेरा आपसे विवाह संभव नहीं है, परंतु मैंने ये अपना जीवन आपको समर्पित कर दिया है। यह शरीर मेरा है, किंतु आत्मा तो आपकी है। हे मुरलीधर, इससे पहले वो दुष्ट शिशुपाल मेरे शरीर का स्पर्श करे, मैं अपना ये शरीर ही समाप्त कर देती हूँ। अब अगले जन्म में हम दोनों एक होंगे। आप रो रही हैं देवी? क्या रोने से समस्या का समाधान हो जाता है? कौन बोल रहा है? मैं आपकी अंतरात्मा हूं। मेरी अंतरात्मा? अभी अभी तो आपने स्वयं कहा राजकुमारी कि मैं आपकी आत्मा हूं। द्वारिकाधीश, आप निराश क्यों हैं? इसलिए कि आप बंदी हैं? देवी, बंदी तो इस संसार का हर प्राणी है। कोई मर्यादा का बंदी है तो कोई ममता का, कोई आज्ञा का बंदी है तो कोई प्रतीक्षा का, और जन्म जन्मांतर का जो चक्र है उसका तो हर कोई बंदी है। आत्महत्या कोई उपाय नहीं है इस बंधन से मुक्त होने का। तो मैं क्या करूं? आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए द्वारिकाधीश। आप अपने आप पर विश्वास करो, अपने प्रेम पर विश्वास करो और समर्पण में आस्था। प्रेम वो शक्ति है देवी जो निर्बलों को बल प्रदान करती है, जो प्रेमी जनों का मार्गदर्शन करती है। प्रेम स्वयं एक ऐसा बंधन है जो प्रेमियों को सब बंधनों से मुक्त कर देता है। और आप आत्महत्या करने की सोच रही हैं? मुझसे भूल हुई द्वारकाधीश।
अब मैं प्रेम के ऐसे बंधन में रहना चाहूंगी जो मुझे अन्य बंधनों से मुक्त कर देगा। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप रो रही हैं देवी? क्या रोने से समस्या का समाधान हो जाता है? कौन बोल रहा है? मैं आपकी अंतरात्मा हूं। मेरी अंतरात्मा? अभी अभी तो आपने स्वयं कहा राजकुमारी कि मैं आपकी आत्मा हूं। द्वारिकाधीश। प्रणाम युवराज। राजकुमारी कक्ष में है? जी हाँ युवराज, वो कृष्ण से बातें कर रही हैं। क्या कृष्ण से बातें कर रही है? रुक्मिणी, रुक्मिणी, रुक्मिणी! भैया आप बैठिए ना। पहले मैं उस ग्वाले का वध करूंगा। कहां है वो? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? वासुदेव श्री कृष्ण तो द्वारिका में होंगे, यहाँ कहाँ? वो यही है। प्रतिहारी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम मुझसे बातें कर रही थी। सच सच बताओ रुक्मिणी, कहां है वो? कहां है वो? सच सच बताओ, कहां छुपा रखा है तुमने उसे? अपने हृदय में। रुक्मिणी! भैया आपको द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलना था तो मेरे कक्ष में आने का कष्ट क्यों किया आपने? उन्हें तो आप अपने कक्ष में भी मिल सकते थे। वो तो साक्षात ईश्वर हैं, पूरे संसार में व्याप्त हैं वो। मुझे भ्रमित मत करो रुक्मिणी, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा और सारे कुंडिनपुर के सामने उसे मृत्यु दंड दूंगा। मृत्यु दंड! ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं भैया। परमात्मा की भक्ति की जाती है, उसका तिरस्कार नहीं किया जाता। है? वो ईश्वर नहीं, मायावी है, मायावी। ओ, तो यहां छुपा हुआ है। मुझे देखकर तुरंत मूर्ति बन गया, परंतु मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अभी इसका सर धड़ से अलग करता हूं। नहीं भैया नहीं। हाँ। तू मुझसे माया कर रहा है। मैं तेरे इस मायावी रूप को ही नष्ट कर दूंगा, तेरी इस मूर्ति को ही नष्ट कर दूंगा। हाँ। द्वारकाधीश का अपमान मत कीजिए, द्वारकाधीश का अपमान मत कीजिए। हाँ। हाँ। अब तो आप मान गए ना भैया कि? हाँ, मान गया हूं रुक्मिणी, परंतु अब तुम्हारा विवाह शिशुपाल से ही होगा, शिशुपाल से ही। हाँ। एक और राजा वीरेंद्र को विदर्भ पर आक्रमण करने का संकेत देना
और दूसरी ओर शिशुपाल को वीरेंद्र का विनाश करने को कहना। महामंत्री, आपकी ये कूटनीति तो सफल हुई, परंतु हम जो चाहते थे वो नहीं हुआ। हम जो चाहते हैं वो हो गया। मैं समझा नहीं महाराज। शिशुपाल ने वीरेंद्र का विनाश तो कर दिया। हाँ, लेकिन वो योजना सफल नहीं हुई कि विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल के शौर्य पर मोहित हो जाएगी। फिर भी मैं प्रसन्न हूं। समीकरण कितना उपयुक्त हुआ है। रुक्मिणी शिशुपाल को नहीं चाहती, वो कृष्ण को चाहती है, जो मेरा शत्रु है। शिशुपाल के मन में रुक्मिणी के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो गया है। इसलिए कृष्ण से रुक्मिणी का विवाह होना सुन उसके हृदय में द्वेष की अग्नि भड़क उठी है। अर्थात महामंत्री, हम जो चाहते हैं वो अपने आप हो गया है। तो क्या विदर्भ राजकुमारी ने शिशुपाल से विवाह की ना कर दी है? महामंत्री, रुक्मिणी की नाव शिशुपाल के अहम से टकरा चुकी है। एक योद्धा शत्रु के शस्त्र प्रहार सहन कर लेता है, वो अपनी पराजय भी स्वीकार कर लेता है, किंतु एक नारी की नाव योद्धा के लिए मृत्यु से भी अधिक घातक होती है। अब ये चिंगारी जो कृष्ण और शिशुपाल के बीच अनचाहे और अनजाने में भड़क उठी है, उसे हवा मैं दूंगा और इतनी भड़काऊंगा ये चिंगारी कि कृष्ण के चारों ओर आग ही आग होगी और उसका उस आग से बच निकलना असंभव होगा। इतने दुष्ट और अत्याचारी को अभी तक आपने दंड क्यों नहीं दिया प्रभु? दंड तो हर एक को उसके अपराध का अवश्य मिलेगा, किंतु समय आने पर। ये क्या बात हुई प्रभु? दुष्ट अपनी दुष्टता और अत्याचारी अपने अत्याचार बढ़ाता जाता है। अत्याचारों से पीड़ितों के क्रंदन का हाहाकार कानों का भेदन करता जाता है। अपराधियों के साहस और अपराध बढ़ते जाते हैं, लेकिन आपका समय नहीं बढ़ता, वो रुक जाता है। ऐसा क्यों प्रभु? उत्तेजित ना हो देवी। मनुष्य जो करता है अपनी इच्छा से नहीं करता, नहीं उसके साथ जो होता है उसकी इच्छा से होता है। जो होता है प्रारब्ध से, जो भी करता है प्रारब्ध करता है, और सत्कर्मों का विस्तार धीरे धीरे होता है, जबकि दुष्कर्मों का विस्तार अति शीघ्र होता है। जो कर्म करने वाले को उतनी ही शीघ्रता से उसके विनाश की ओर ले जाता है। देवी, मैंने जब सृष्टि का निर्माण किया था तो विधाता ब्रह्मदेव के साथ मधु कैटभ राक्षसों का भी निर्माण हुआ। प्रकाश के साथ अंधकार, सुख के साथ दुख, प्रेम, भक्ति, सद्भावनाएं, इनके साथ साथ काम, क्रोध, मोह, मद, दंभ, मत्सर, इन 6 रिपुओं का भी निर्माण हुआ। उसकी क्या आवश्यकता थी? प्रकाश के साथ अंधेरा किसे चाहिए? सुख भोगने वाले को दुख किस लिए चाहिए प्रभु? जब तक अंधकार नहीं होगा तब तक प्रकाश के महत्व का ध्यान कैसे आएगा? दुख नहीं होगा तो सुख का आनंद कैसे होगा? देवी, षट रिपुओं पर विजय प्राप्त किए बिना मनुष्य योगी कैसे बन सकता है? और योगी बनेगा तभी तो मोक्ष को प्राप्त करेगा। मेरे श्री कृष्ण अवतार का एक उद्देश्य यह भी है देवी, मैं योगेश्वर बनकर अपने आचरण से मनुष्य को योग का साक्षात्कार करवाऊंगा। मैं बताऊंगा कि जैसे मैं दुख सुख से परे हूं, तुम भी बनो। जैसे मैं स्थित प्रज्ञ हूं, वैसे तुम भी बन सकते हो।
देवी, शिशुपाल, दंतवक्र, जरासंध और रुक्मी जैसे अनाचारियों को मैं अवसर देता हूं, किंतु ये मेरे संकेत को समझना ही नहीं चाहते और स्वयं अपने आप के शत्रु बन जाते हैं। दंतवक्र, मैं नहीं चाहता कि रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से हो। नहीं होगा काकाश्री। रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल के साथ ही होगा। कौशल नरेश की पुत्री राजकुमारी कौशल्या का स्वयंवर रचाया जा रहा है। शिशुपाल को मेरा आदेश दो, वो स्वयंवर में उपस्थित हो। यदि राजकुमारी कौशल्या से उसका विवाह हो जाता है तो बलवान कौशल देश चेटी देश का मित्र हो जाएगा। आपके आदेश का पालन होगा काकाश्री। प्रणाम। महाराज, आप जानते हैं कि राजकुमारी कौशल्या भद्रदेश के राजकुमार से प्रेम करती है और स्वयंवर में उसे ही वरमाला पहनाएगी। और शिशुपाल का अपमान होगा। इसीलिए मैं शिशुपाल को स्वयंवर सभा में भेज रहा हूं। महामंत्री, विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी ने शिशुपाल को ठुकराया है और अब कौशल्या भी उसे ठुकरा देगी तो शिशुपाल को युद्ध करना पड़ेगा। हाँ, यदि उसने कौशल राजकुमारी के स्वयंवर में युद्ध किया तो समझ लो मैं जो चाहता हूं वही होगा। रुक्मिणी के लिए शिशुपाल को महायुद्ध करना पड़ेगा। इस स्वयंवर सभा में उपस्थित राजाओं और राजकुमारों का स्वागत है। मेरी पुत्री राजकुमारी कौशल्या जिसे वरमाला पहनाएगी उसी भाग्यशाली से ही उसका विवाह होगा। शिशुपाल, नारी का मन जीतना भी एक युद्ध ही होता है और यदि मन न जीता जाए तो पुरुष नारी को ही जीत लेता है। उसे महायुद्ध कहते हैं। रुक जाइए चेटीराज। मैं कौशल राजकुमारी का हरण कर रहा हूं। चलो, हमें चेटीराज को रोकना चाहिए। चलो 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 चलो, रुकना चाहिए। चलो। और तेज चलाओ सारथी, और तेज। सारथी और तेज। रुक जाओ कायर, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। रथ रोको सारथी। भगोड़े, बलवान हो तो हमारा सामना करो। ना तो मैं भगोड़ा हूं और ना ही कायर। मैं अपने हाथ तुम्हारे खून से रंग